नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का राष्ट्र एवं समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहता है। हर आपात स्थिति में आरएसएस के स्वयं सेवक श्रमदान के लिए आगे आते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के एक मंत्री माननीय विधानसभा सदन के अंदर आरएसएस के प्रति बिना तथ्यों के साथ आरोप लगाते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री इस मंत्री को ना रोकते हैं ना ही टोकते हैं। ये कैसी व्यवस्था है? आरएसएस के प्रति आरोप लगाने वाले मंत्री को माफी मांगनी होगी। पिछले कल जो माननीय सदन में चर्चा हो रही थी नियम 67 के अंतर्गत, जब हम इस माननीय सदन के अंदर नहीं थे तो हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ सत्ता पक्ष के कुछ साथियों ने कुछ बातें कही। मैं बाकी चीजों में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि नियम 67 पर चर्चा के लिए जो हमारा आग्रह था वो आग्रह था कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के अतिरिक्त जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव को हमको लग रहा है कि जी इनको पोस्टपोन या आगे करने की सरकार की मंशा है, इस पर हमने चर्चा की। कोई माननीय सदस्य विषय से हट करके अपनी बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन मंत्री जब उस विषय से हट करके बोलते हैं जिस विषय का कोई लेना देना नहीं, तो निश्चित रूप से हैरानी होती है और हैरानी के साथ चिंता भी होती है। और मैं इस बात को भी मैं देख रहा था कि जब राजस्व मंत्री जी यहाँ पर बोलने के लिए उठे तो आपने उनको कहा था, आग्रह किया आपने विशेष तौर से चेयर की ओर से कि वो विषय पर बोले, आज का जो विषय है उस पर बोले, लेकिन आदत के मुताबिक वो उस विषय पर नहीं बोले। और जिस प्रकार से उन्होंने इस माननीय सदन के अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, और वो शब्दों का इस्तेमाल जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके खिलाफ। विचारधारा में हम अलग अलग हो सकते हैं, इसमें हमें कोई बात अलग से नहीं कहनी है, लेकिन उसके बावजूद जो आरोप, गंभीर आरोप जिस प्रकार से इस सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने हैं, हमारा ऐतराज उस पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो मुस्लिम लीग के साथ बनाई गई। क्या ये इतिहास का हिस्सा है? कहीं ये रिकॉर्ड में है? और आगे बढ़कर के बहुत सारे शब्द हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, वो पार्ट जो है वो रिकॉर्ड का पार्ट होना नहीं चाहिए। और विशेष तौर से जो भाजपा भगाओ बेटे बचाओ, क्या अभिप्राय है आपका इस बात को लेकर के? और कोई इंस्टाग्राम की एक पोस्ट का जिक्र किया हमने, और जिस राज्य में घटना घटित हुई है उस राज्य में कम्युनिस्टों की सरकार लंबे समय से आज भी है। न जाने कितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे कार्यकर्ताओं की वहां पर जो है वो काट करके मार करके जो हत्या कर दी गई है। हमेशा वहां पर षड्यंत्र के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं, झूठी शिकायतें होती है, चाहे वहां की बात है, चाहे उसके बाद चाहे वेस्ट बंगाल की बात है। क्या पुष्टि है किस बात को लेकर के आपके पास तथ्य है कि भाई इंस्टाग्राम में इस प्रकार के कुछ रेफरेंसेस है, कुछ बातों का जिक्र है, जिसका आपने यहां पर मंत्री महोदय जी ने यहां पर जिक्र करके जो है इस विधानसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा उसको बनाने का प्रयत्न किया है। और उसके बाद आगे बढ़ करके कहा कि माफिया मांगी है आरएसएस वालों ने। ना तथ्य है, ना रिकॉर्ड है, ना कोई सच्चाई है, उसके बावजूद भी आप सारी चीजों को लेकर के इस प्रकार से बातें कह रहे हैं। और महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में भी आपने रेफरेंस किया, उसमें भी इसी तरह इन्हीं बातों का जिक्र किया। कभी टोपी का जिक्र किया है, निक्कर का जिक्र किया है, डंडे का जिक्र किया है, झंडे का जिक्र किया है। ये सारी चीजें मैं पढ़ करके नहीं सुनाना चाह रहा हूं, क्योंकि फिर से ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, पहली बात मैं देख रहा हूं कि एक मंत्री है जो सारी व्यवस्था को तहस नहस करके चल रहे हैं, सारे सिस्टम, सरकार की व्यवस्था, सरकार के सारे कामकाज में इस प्रकार से अपने काम करने के तरीके से हालात पैदा कर देते हैं कि सारी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, संकट में हो जाती है। आज भी अगर सदन के अंदर यहां पर हालात बने हैं तो उसके लिए जिम्मेवारी और कोई नहीं, एक व्यक्ति। क्या मुख्यमंत्री जी की ऐसी व्यवस्था हो गई, उस मंत्री को पूछने की स्थिति में नहीं रहती?
उस मंत्री को टोकने की स्थिति में नहीं रहेगी। ठीक है, लोकतंत्र के अधिकार है, लोकतंत्र के तहत वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो सही रखना पड़ेगा, कुछ तो सब्र रखना पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आप इसमें व्यवस्था दें। जो पिछले कल यहां इस माननीय सदन में मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो बातें कही है, वो रिकॉर्ड से तुरंत प्रभाव से निकाली, वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं और कहना चाह रहा हूं, जब तथ्य इनके पास नहीं है, ऐसे हालात में इनको माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1925 में बनने के बाद देश के लिए जिस संगठन का बहुत बड़ा योगदान है, समाज की सेवा में बहुत बड़ा योगदान है, हम उन सारी चीजों में चर्चा करने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा विषय होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बिना तथ्य के इस तरह के गंभीर आरोप लगाने की जो जहमत की है, जो हिम्मत की है मंत्री जी ने, उनको इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। प्लीज। और अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़कर के ये भी मैं कहना चाहूंगा कि उसमें आपकी व्यवस्था चाहिए। आज विधानसभा का हमारा ये सत्र के दौरान जो है, हम क्योंकि पूर्व कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी कुछ जेन्युइन मांग थी, और उन मुद्दों को लेकर के हमने कहा कि हम आपका समर्थन करते हैं। हमने एक धरने का थोड़ा सा आयोजन विधायक दल की ओर से यहां पर बैठ करके किया, लेकिन इस परिसर के अंदर से सत्ता पक्ष के विधायक और उसमें भी मंत्री प्लेकार्ड लेकर के निकले, और जहां हम बैठे थे, धरने पर बैठे थे, वहां जब हम पहले से ही बैठे थे, मौजूद थे, मैं मीडिया को बाइट दे रहा था, नारे लगाते लगाते पहुंचे और डिस्टर्ब करने की कोशिश की। वो स्थिति वहां पर इस प्रकार की बन सकती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती थी, और उसको भी लीड करने वाले वही श्रीमान जी थे। क्या ऐसी स्थिति बन गई है? ना आपके नियंत्रण में रह गया वो व्यक्ति, ना ही आपके मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रह गया। एक मिनट। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आप अपना पक्ष रखिए। I will give you a chance. आपको धरना Let him complete. सत्ता पक्ष के लोग विधानसभा के परिसर में धरना देने के लिए जा रहे हैं। Please. अगर आप Please. और जगह चिन्हित करके दे दीजिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी लेकिन मच। जहां हम लोग बैठे हैं वहां करना चाहिए क्या? इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। चलिए, लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज, इतना मैं निवेदन करना चाहूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि एक व्यक्ति को इतनी भी इजाजत मत दीजिए, इतनी सिर पर मत चढ़ाइए, मैं शब्द कहूंगा, और इतना भी सिर पर मत चढ़ाइए